जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारा प्रयास हमेशा ही जनमानस में सत्य और प्रामाणिक जानकारी पहुंचाना रहा है। ऐसी ही जानकारी आज हम आपको बता रहे हैं जिसका बहुत कम लोगों को पता है। आज हम श्री सीता जी के बारे में बात करेंगे। सीता जी का हरण हुआ कि नहीं, और एक गुप्त रहस्य जो मैं आपको बताऊंगा जिसे जानकर आप विस्मित होंगे। क्यों सीता जी की 2 बार अग्नि परीक्षा हुई, बहुत सारी दुर्लभ जानकारियां हैं, सब बताऊंगा, वो भी पेज नंबर के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करके। देखिए, बहुत से लोग बेतुकी बिना सोची समझी अनर्गल बातें करते हैं कि सीता जी का हरण हुआ, रावण सीता को उठा ले गया, अथवा सीता जी को श्री राम जी ने त्याग दिया था। लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने रामायण देखी होगी। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि सीता जी का हरण हुआ वो सीता नहीं, वेदवती थी, जिसे छाया सीता के नाम से भी जाना गया है। इसका प्रमाण है अरण्यकांड में। अरण्यकांड में जब शूर्पणखा ने रावण को भड़काया, उसके बाद एक चौपाई आती है। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फलकंद, जनक सुतासन बोले बेसी कृपा सुख बृंद। अर्थात लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, क्या बोले? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। अर्थात श्री राम बोले कि हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का विनाश न करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी है अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे सील रूप सुविनीता। अर्थात श्री राम ने जैसे ही सब कुछ समझाकर कहा, वैसे ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में रखकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसी ही सील, स्वभाव और रूप वाली तथा विनम्र थी। लक्ष्मण हूं यह मर्मू न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। अर्थात भगवान ने जो लीला रची उसे लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना, क्योंकि भगवान ने उन्हें फल मूल लाने भेज दिया था। इससे साबित होता है, प्रमाणित होता है कि जिसका हरण हुआ वो सीता जी नहीं बल्कि वेदवती थी। अब बात करते हैं छाया सीता की। वो छाया सीता थी वेदवती जी, रावण की एक पुरानी स्त्री। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 14। यहाँ वेदवती के जन्म की कथा है। राजा कुशध्वज और रानी मालावती की पुत्री थी वेदवती। भूमि पर पैर रखते ही वो ज्ञान से संपन्न हो गई, इसलिए उसका नाम वेदवती पड़ा। उस कन्या ने जन्म लेते ही स्पष्ट स्वर में वेद मंत्रों का, ऋचाओं का उच्चारण किया, इसलिए विद्वान उसे वेदवती कहने लगे। उत्पन्न होते ही उसने स्नान किया तथा तप के लिए वन में चल दी। भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस देवी को प्राय सभी ने रोका, परंतु उसने किसी की भी नहीं सुनी। वो तपस्विनी कन्या एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करती रही। उसका तप अत्यंत कठिन था, तो भी लीला पूर्वक चलता रहा। अत्यंत तपोनिष्ठ रहने पर भी उसका शरीर हष्ट पुष्ट बना रहा, उसमें दुर्बलता नहीं आ सकी। वह नवयौवन से संपन्न बनी रही। एक दिन सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि हे सुंदरी, दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा प्रभृति देवता भी बड़ी कठिनता से जिनकी उपासना कर पाते हैं, उन्हीं परम प्रभु को
स्वामी बनाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। यह आकाशवाणी सुनने के पश्चात रुष्ट होकर वो कन्या गंधमादन पर्वत पर चली गई और वहां पहले से भी ज्यादा कठोर तप करने लगी। वहां लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात विश्वस्त होकर वहीं रहने लगी। एक दिन वहां उसे अपने सामने दुर्निवार रावण दिखाई पड़ा। वेदवती ने अतिथि धर्म के अनुसार पद, परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल देकर उसका सत्कार किया। रावण बड़ा पापी था। फल खाने के बाद वो वेदवती के समीप जा बैठा और पूछने लगा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों ठहरी हुई हो? वह देवी परम सुंदरी थी। उस साध्वी कन्या के मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे देखकर दुराचारी रावण का हृदय विकार से व्याकुल हो गया। वो वेदवती को हाथ से खींचकर उसका श्रृंगार करने को उद्यत हुआ। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया कि वो जड़वत होकर हाथों और पैरों से निश्चेष्ट हो गया और कुछ भी कहने करने की उसमें क्षमता नहीं बची। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन उस कमल लोचना देवी के पास जाकर उसका मानस स्तवन किया, अर्थात मानसिक रूप से स्तुति करी और याचना करी। शक्ति की उपासना कभी विफल नहीं होती। इसे सिद्ध करने के विचार से देवी वेदवती रावण पर संतुष्ट हो गई और परलोक में उसकी स्तुति का फल देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। साथ ही रावण को श्राप दे दिया कि दुरात्मन, तू मेरे लिए अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि तूने काम भाव से मुझे स्पर्श कर लिया है। इसलिए अब मैं इस शरीर को त्याग देती हूँ। देवी वेदवती ने इस प्रकार कहकर वहीं योग अग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब रावण ने उनका मृत शरीर गंगा जी में डाल दिया और मन में इस प्रकार चिंता करता हुए घर की ओर लौट गया। अरण्यकांड में जहां सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया और अपना प्रतिबिंब वहां छोड़ा, वो प्रतिबिंब कोई और नहीं स्वयं वेदवती थी, जो पिछले पूर्व जन्म में दिए हुए श्राप को पूर्ण करने के लिए प्रकट हुई थी। अतः रावण ने श्री सीता जी का नहीं, छाया सीता रूपी वेदवती का हरण किया था, जो रावण की मृत्यु का एक कारण बनी। श्री राम ने अग्नि परीक्षा इसलिए करवाई क्योंकि श्री राम एक पत्नी व्रतधारी थे। युद्ध के बाद छाया सीता की अग्नि परीक्षा के बहाने वेदवती अग्नि में समा गई और असली सीता जी बाहर आ गई। खुद को नास्तिक और सेकुलर हिंदू कहने वाले कुछ मूर्ख आरोप लगाते हैं श्री राम के ऊपर कि उन्होंने श्री सीता जी का त्याग कर दिया। अरे सो कॉल्ड फेमिनिस्टो, जरूरी नहीं है जितना तुम्हारा दिमाग है बस उतना ही सही है। पहले अपने धर्म को तो जान लो। दूसरी बार जब अग्नि परीक्षा हुई, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे श्री राम ने सीता जी का त्याग किया ही नहीं था। यहां तक की कथा तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। अब बात करते हैं गुप्त रहस्य की। रामायण के बाद वेदवती का क्या हुआ, इसके लिए हम चलते हैं स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में वैष्णव खंड भूमि वराह खंड में पेज नंबर 261 पर जब भगवान को भोग अर्पित करने के लिए वकुल मालिका नाम की एक सखी भगवान के समीप जाती है, तो भगवान को श्री हरि को नेत्रबंद किए किसी की याद कर रहे हैं। ऐसा देखकर वो सखी बोलती है कि हे देवेश्वर उठिए, पुरुषोत्तम आपके लिए बहुत उत्तम रसोई तैयार की गई है। तब श्री भगवान बोले कि हे सखी, प्राचीन काल की बात है, पवित्र त्रेता युग में जब मैंने रावण का वध किया था, उस समय वेदवती नाम वाली एक कन्या ने लक्ष्मी जी की सहायता की थी। रावण का वध करने के बाद रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय अग्निदेव ने स्वाहा, जो कि अग्निदेव की पत्नी है, स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक नंदिनी सीता रूपा लक्ष्मी को लाकर पुनः मेरे हाथ में दिया और इस प्रकार कहा कि हे देव,
ये वेदवती सीता का परम प्रिय करने वाली है, अतः आप इसे वरदान देकर प्रसन्न करें। अग्नि की ये बात सुनकर कल्याणमयी सीता ने भी मुझसे कहा कि प्रभु, ये वेदवती सदा मेरा प्रिय कार्य करने वाली है, ये उच्च कोटि की भगवत भक्त है, अतः आप स्वयं ही से स्वीकार करें। तब मैंने कहा था कि हे देवी, मैं कलयुग में तुम्हारे कथानुसार कार्य करूंगा, तब तक ये देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मलोक में निवास करे, फिर पृथ्वी से उत्पन्न होकर आकाश राज की पुत्री होगी। मैंने और लक्ष्मी ने पूर्व काल में जिसे वरदान दिया था, वो सुंदरी इस समय नारायणपुर में पृथ्वी से प्रकट हुई है। वो लक्ष्मी के समान ही सद्गुणवती है और उसका नाम पद्मावती है। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु का एक रूप है श्रीनिवासन अथवा श्री वेंकटेश्वर। उस रूप में भगवान नारायण ने उस वेदवती को भूदेवी अर्थात पद्मावती के रूप में स्वीकार किया। यहाँ भगवान की इस रूप में दो पत्नियां हैं, एक वेदवती और एक लक्ष्मी जी। वेदवती पद्मावती के नाम से और लक्ष्मी जी श्रीदेवी के नाम से विख्यात हैं। यहाँ भगवान की दो पत्नियां भूदेवी और श्रीदेवी आपको इस फोटो में दिख रही होंगी। ये चित्र स्कंद पुराण से है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय जय श्री महाकाल।